हेलो दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्री जो 8.1 अपनी एक्सरसाइज चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 7 कराने जा रहा हूँ, वो भी ट्रिक से। दोस्तों इसमें जो अपना मेन पर्पज रहता है ना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है और कुछ नहीं करना। बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊँगा, आप लोग ये वाला सवाल देखिएगा। ओके, क्या दिया अपना, यहाँ से देखना अपन को। यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो 1 में दिया है, इसका 1 पार्ट निकालना और इसका सेकंड पार्ट निकालना है। 2 पार्ट दिए गए हैं इसमें। ओके फ्रेंड्स, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीका। यहाँ से अपन को क्या दिया, cot थीटा इक्वल टू कितना दिया, 7/8। ओके फ्रेंड्स, ये तो अपन को क्लियर हो गया। अपन को यहाँ से अपन को पार्ट नंबर फर्स्ट उतारना है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स, ये दिया अपन को सवाल, ये मैंने लिख लिया है। तो पार्ट नंबर 1 में ये दिया अपन को। ओके, यहाँ पे देखना है अपन। तो मैंने बेसिकली इसमें अपन को एक फार्मूला लिखवाया था यहाँ से, तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं और फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं देखूंगा, मुझे मालूम है मेरे पास एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये होता है, अपन ने पढ़ा होगा कभी फार्मूला, ये बिल्कुल ईजी है। ओके, इसमें लगेगा ये जो फार्मूला, एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से देखना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन। अब देखना है यहाँ से, मतलब ए का काम क्या करेगा 1, बी का काम करेगा जो दिया है वो। ठीक है, ए का काम मैं पहले ऊपर वाला कर देता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस है, माइनस लगा देता हूँ फॉर्मूले में। बी मतलब साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, इतना समझ में अपन को आ गया। ऐसे ही इसमें 1 का स्क्वायर माइनस कॉस माइनस माइनस ये दिया फार्मूले में, बी का कॉस थीटा का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया अपन को, बिल्कुल सिंपल तरीका, इतना समझ में आ गया फ्रेंड्स। हैं, फिर आगे देखते हैं अपन, आगे क्या करना है इसमें। मुझे मालूम है 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 1 ही आएगा ना, 1 का मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही होगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब मैंने एक फार्मूला आपको पढ़ाया था बेसिकली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 1 होता है क्या नहीं फ्रेंड्स। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। ओके, तो यहाँ से देखेंगे, मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा मैं इधर ही रखूँगा, इसको पहुँचा दूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर पहुँचा दूँगा, तो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें एक और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इधर ही रखूँगा, है ना, तो अब साइन को पहुँचा दूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, ये अपना फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री का। तो मुझे मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर मेरा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, जी जहाँ से मैं ले लूँगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मेरा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था आपको, यहाँ से सब फार्मूला यूज हो रहे हैं फ्रेंड्स। टेन थीटा क्या होता है अपना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, और कॉट थीटा क्या होता है अपना, कॉट थीटा होता है अपना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर, ये अपन को बिल्कुल बेसिक तरीके से, कुछ नहीं, फार्मूले यूज हो रहे हैं और कुछ नहीं है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मैंने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है अपना कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा। क्लियर, स्क्वायर है तो इसको लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना इतना समझ में अपन को आ गया बेसिक तरीके से, है ना। अब अपन का फर्स्ट पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब मुझे मालूम है फ्रेंड्स इसमें करना क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा मेरा क्या दिया यहाँ से, कॉट स्क्वायर थीटा मेरे को पहले ऑलरेडी दिया है ना। कॉट थीटा मेरा क्या है 7/8, तो 7/8 में रख दूंगा इसको, 7/8 और स्क्वायर आया तो स्क्वायर में रख दूंगा। क्या हो जाएगा यहाँ से देखना है, 7 7 जा 49 2 10 और 8 8 जा कितना होता है 64, 49/64 है ना फ्रेंड्स, 49/64 ये आंसर अपना फाइनल है ना, 49/64 फर्स्ट पार्ट का। और सेकंड पार्ट का कैसे निकालना है फ्रेंड, सेकंड पार्ट का भी सिंपल है। सेकंड पार्ट में तो कॉट स्क्वायर थीटा दिया ही है ना। सेकंड पार्ट में कहाँ, सेकंड पार्ट ये रहा,
कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा है ना। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा मुझे मालूम है, कॉट थीटा मेरा क्या दिया है, यहाँ से कॉट थीटा दिया 7/8, 7/8 और ये स्क्वायर इसका भी करना है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे मालूम है ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। कोई प्रॉब्लम फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे बता दीजिएगा फ्रेंड। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया मैंने ये वाला सवाल, सब फार्मूले का यूज़ हो रहा है, सब मैंने लिखे हुए हैं सारे फार्मूले, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सारे फार्मूले लिखवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 8 इसी का। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया अपना, क्वेश्चन नंबर 8 है 3, क्वेश्चन नंबर 8 3 cot A इक्वल टू 4। कीजिए कि 1 माइनस, इधर लिख देता हूँ फ्रेंड है 1, कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, यही बताना है अपन को। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे मालूम है 3 कॉट थीटा मेरा यहाँ से निकालना है मुझे, 3 कॉट A इक्वल टू कितना 4। तो यहाँ से कॉट A कितना आ जाएगा, कॉट A आ जाएगा 4/3, ये आ गया। अब इसमें क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूँगा है ना, भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम भाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे सिंपल तरीका है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम बना। ये मेरा क्या होता है, ये होता है परपेंडी, ये हाइपोटेनियस, ये क्या होता है मेरा बेस, यानी इसको बोले तो हिंदी में लंब होता है, ये कर्ण होता है, और ये क्या होता है अपना आधार। ओके फ्रेंड्स, मैंने एक फार्मूला आपको पढ़ाया, आपको बेसिक तरीके से बताया था, लाल अपन LAL, ये हेल्प करता है धक्का। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने बताया था आपको सिंपल तरीके से, ये होता है अपना साइन थीटा, ये होता है अपना कॉस थीटा, ये होता है अपना टेन थीटा है ना। इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। इतना समझ में आ गया फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना। अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूँगा तो मेरा क्या निकलेगा, यहाँ से कर्ण, यहाँ से निकलेगा ये है अपना ये BC। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे मालूम है यहाँ से कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है ना। मुझे मालूम है कर्ण का स्क्वायर, यहाँ से कुछ निकल, कर्ण का स्क्वायर निकालना अपन को, लंब कितना दिया है, लंब दिया है अपना, कॉट थीटा क्या होता है अपना, पहले तो अपन कॉट थीटा तो निकाल लें, कॉट थीटा आधार अपन लंब, कॉट थीटा होता है जी आधार है अपना, और जी लंब है ना। आधार दिया अपन को 4, लंब दिया अपन को 3 है ना, यही है ना, लंब दिया 3। अब यहाँ से निकाल लेंगे कर्ण, तो लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 का स्क्वायर है ना। कर्ण रूट के अंदर जैसे ही रूट हटाएंगे तो नीचे 3 3 जा 9 4 4 जा 16, कर्ण इक्वल टू कितना 25। तो कर्ण यहाँ से कितना मिल जाएगा मुझे, कर्ण मिल जाएगा मुझे 5, तो मैं यहाँ पे क्या 5 लिख दूँगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, सिंपल तरीका है बेसिक। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके चलना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चलता हूँ LHS और RHS लेके चलूँगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू कितना है कॉस स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर A है, ये इक्वल टू आ रहा है क्या नहीं, RHS है
और ये LHS है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखना है मुझे टेन थीटा कितना निकलेगा यहाँ से, टेन थीटा कितना निकलेगा यहाँ से देखना है मुझे टेन थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या टेन थीटा निकालेंगे अपन यहाँ से, तो अपना क्या निकलेगा, मुझे मालूम है मेरे पास ये बेसिक चीज़ें लिखी हैं, मैं हल निकाल लूँगा, कुछ भी निकाल सकता हूँ मैं। टेन थीटा निकालना है मुझे, टेन की ज़रूरत है ना, तो टेन थीटा मेरा क्या निकलेगा, टेन थीटा क्या होता है मेरा, लंब अपॉन आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, ये टेन थीटा हो गया। अब मेरे पास और क्या चाहिए मुझे, कॉस थीटा, भैया कॉस थीटा भी निकल जाएगा, है ना। कॉस थीटा मेरा क्या दिया है, कॉस थीटा होता है मेरे पास आधार अपॉन कर्ण, तो आधार कितना है मेरे पास 4, आधार 4 है ना। कॉस थीटा आधार अपॉन कर्ण ही तो है, और कर्ण कितना है 5, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा भी निकल जाएगा मेरा। साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, है ना, यही होता है लंब अपॉन कर्ण। तो क्या हो जाएगा, लंब लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। ओके, इतना आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें रखना है ना, इसमें रखना है। तो मुझे मालूम 1 माइनस टेन थीटा मेरा क्या है 3/4 का स्क्वायर अपन 1 प्लस टेन 3/4 का स्क्वायर। अब यहाँ से लेके चलना है मुझे इसको। कॉस थीटा मेरा क्या है यहाँ पे 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन थीटा क्या है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। ओके, अब मुझे देखना है, यहाँ से देखना है, तो मुझे क्या निकलेगा यहाँ से मेरा 1 माइनस 3 3 जा कितना होता है 9, 4 4 जा 16। ओके, अब यहाँ से भी 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 इक्वल टू इसका करेंगे ऐसे ही 4 4 जा 16 2 टाइम, और 5 5 जा 25। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25 है ना। अब एलसीएम लेंगे इसमें, इसका इधर इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 1 मान लेते हैं नीचे कुछ नहीं है तो, हाँ फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे, अब मैं इधर लिख लेता हूँ 1 अब माइनस कितना था, यहाँ से देखते हैं 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखेंगे इक्वल टू में क्या था मेरा 16/25 9/25, यही था ना मेरे पास। अब मैं देखूंगा यहाँ से, मैं 1 मान लेता हूँ उसके नीचे फ्रेंड्स 1, तो इसका क्या है, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 1 का, और इसका इधर 16 का 1 में करेंगे 16 माइनस के 9, 1 का 9 में करेंगे तो 9 ही तो आएगा अपॉन 16 है ना। नीचे करेंगे 16/16, अपन 1 का 9 में करेंगे 9 ही आएगा, प्लस है ना नीचे प्लस, और 16 बन जाए 16, 16 से 16 कैंसल है ना। इक्वल टू में ये भी चल रहा है अपना, ये भी देख लेते हैं। अब मुझे मालूम है मेरा बेस सेम है, तो 25 अपन का 20 एलसीएम लेंगे 25, तो इसका 16 में से 9 गया तो 7 है ना। अब इसका करेंगे 16 में से 9 गया तो 7, और नीचे 16 प्लस 9 25 इक्वल टू 7/25, बेस सेम इक्वल टू यही लेफ्ट LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू आ रहा है ना RHS, प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। ओके, ये अपना सिंपल सवाल था, कुछ नहीं करना था, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना था। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने पाइथागोरस थ्योरम समझाई है फ्रेंड्स, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर मैं देखता हूँ लास्ट, क्वेश्चन नंबर लास्ट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर लास्ट 9, कितना हो गया क्वेश्चन नंबर आपके अपना 8, क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका भी समकोण है, ये समकोण है यदि tan A इक्वल टू 1/3, तो निम्न
लिखते हैं। यहाँ पे अपन को पार्ट ए और पार्ट बी निकालना है। साइन सी सॉरी साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। पार्ट टू कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ओके फ्रेंड्स, ये निकालना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दूंगा इसको, बिल्कुल बेसिक तरीके से। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 का मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताता हूँ। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। बाई पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम। ए बी सी। मुझे मालूम मेरा टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा मैंने अभी लिखा था। टेन थीटा मेरा क्या होता है, लंब अपॉन आधार। मुझे मालूम है टेन थीटा मेरा ये दिया लंब है जी अपना, और ये दिया अपना आधार है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू मेरा कितना है, टेन थीटा है अपना टेन ए है ना। टेन ए कितना है, 1/√3 है ना। यही है ना। ये अपन पाइथागोरस थ्योरम यहाँ बना लेते हैं। सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना इसमें। ए बी सी क्या होता है, लंब है जी अपना टेन थीटा, और जी अपना क्या है, आधार। लंब कितना दिया है 1, आधार कितना दिया है √3। ओके फ्रेंड्स, मुझे कर्ण निकालना है। मुझे कर्ण निकालना है फ्रेंड्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से निकालना है मुझे कर्ण। यहाँ से देखूँगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना दिया 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का। जैसे ही √3 को इसको रूट से काटोगे √3 यानी कर्ण, रूट अंदर आ जाएगा, कितना आएगा 314। कर्ण 2 2 जा 4 होते हैं ना, 2 आ जाएगा। यहाँ से निकाल लेंगे अपन, 2 आ जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स। ओके, अब मुझे जो निकालना है मैं रख देता हूँ, ठीक है। इसमें 2 ग्राफ बनेंगे फ्रेंड्स, 2 फिगर बनेंगे। कैसे बनेंगे यहाँ से देखना अपन को। मुझे क्या निकालना है यहाँ से, मुझे चाहिए पहले पार्ट में क्या चाहिए मुझे, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ओके फ्रेंड्स, ये चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक पाइथागोरस थ्योरम बना लेता हूँ। ए बी सी मुझे मालूम बन दिया, ये मेरा कर्ण 2 आ गया, और ये मेरा कितना है √3। अब मुझे ये अपना होता है लंब, और ये कितना होता है आधार, है ना। यही होता है ना आधार, लेकिन जो बाद में लिखेंगे अपना, बस इतना लिख लिया मैंने। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ से, लाल अपॉन कक्का। यही तो है मेरा सब कुछ। जो होता है मेरा साइन थीटा, ये होता है मेरा कॉस थीटा। फ्रेंड्स जो 20 बार लिख चुका हूँ ना। जो होता है मेरा टेन थीटा, है ना। इसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, और इसका उल्टा कितना होता है सेक थीटा, और इसका उल्टा कितना होता है कॉसेक थीटा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे साइन ए निकालना है। साइन ए जो है मेरा साइन ए निकालना है मुझे यहाँ से, और यहाँ से निकालना है कॉस सी, है ना। यानी साइन थीटा और कॉस सी निकालना है मुझे मालूम है। यहाँ से मेरा यहाँ देखना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है अपना, साइन थीटा अपना होता है लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण, है ना। यही तो होता है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। यही तो होता है कॉस थीटा, आधार अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। लंब कितना दिया है मेरा, यहाँ से देखना है। ए की जस्ट सामने वाली मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको, लंब होती है ना। ए की जस्ट सामने वाली ये हो जाएगी अपनी लंब, और ये हो जाएगी अपनी आधार। ए वाली निकालना है ना, ये वाली। तो ए की जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी मेरी, लंब, और एक जस्ट सामने वाली डायरेक्शन लंब, और इसकी जस्ट, ठीक है, और ये अपनी आधार हो जाएगी। अब मुझे देखना है यहाँ से लंब मेरा कितना दिया है 3√3, ठीक है। कर्ण कितना दिया है, कर्ण 2 दिया है ना। अब यहाँ से आधार कितना दिया है मेरा, आधार दिया है 1,
सॉरी पहले ए वाली निकालना है ना अपन, कॉस ए। आधार कितना दिया यहाँ से, आधार मेरा दिया है 1, कर्ण कितना दिया 2। अब मुझे मालूम है साइन सी कॉस सी निकाल लेता हूँ, है ना। एक फिगर और बना लूँगा, साइन सी और ये कॉस सी। ओके फ्रेंड्स, ये भी सेम ही होता है, लंब अपॉन कर्ण, है ना, लंब अपॉन कर्ण, और ये भी होता है आधार अपॉन कर्ण। ओके, अब बस इतना करना है मुझे बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब मुझे क्या करना है इसमें, अब मुझे ये करना है इसमें पाइथागोरस थ्योरम बनाना है। अब इसमें क्या उल्टा हो जाएगी, क्योंकि सी वाली डायरेक्शन हो, सी वाली भुजा हो जाएगी, सी वाली डायरेक्शन वाली देखना है। ये मेरे पास बी और ये मेरे पास सी। ओके फ्रेंड्स, 9 नहीं समझ में आया मैं दोबारा बता दूंगा बाद में, कोई फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखना अपन को साइन थीटा, साइन थीटा मेरा लंब अपॉन कर्ण है। मुझे मालूम है जी क्या है मेरा 1 और जी क्या है मेरे पास 2 और जी क्या है √3। ओके, अब सी की जस्ट सामने वाली डायरेक्शन देखना ना, सी निकालना है ना मुझे इसमें, सी जो हो जाएगी मेरी लंब और जी मेरे लिए आधार है। ओके, कर्ण तो सेम ही रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। बस रख दो अपन, लंब कितना है मेरा 1, कर्ण कितना है 2, यहाँ से देखना है आधार कितना है √3। ओके फ्रेंड्स, आधार √3 और कर्ण कितना 2, बस ये निकल गया। अब मुझे निकालना है साइन ए, साइन ए मेरा कितना दिया है √3/2। कॉस सी कितना दिया है मेरे पास, कॉस सी √3/2, 3/2 प्लस कॉस ए कितना दिया है 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी कितना दिया है 1/2। अब मुझे मालूम है √3 कॉमन आ जाएगा 3, है ना, 2 2 जा 4 प्लस इसका करेंगे 2 2 जा 4, नीचे ऊपर 1 का 1 में करेंगे 1। मुझे मालूम है मेरा एलसीएम लेंगे तो 4 सेम ही है ना, 1 + 1 1 + 3 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 × 1 = 4 1। ये मेरा आंसर आ जाएगा पहले का। ऐसे ही मैं दूसरे का निकाल लूँगा, दूसरे का मेरे दूसरे पार्ट का क्या आएगा मेरे पास, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, है ना, प्लस माइनस साइन ए, यहाँ से निकालना है मुझे साइन सी। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे मालूम है कॉस ए मेरे पास कितना है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी कितना है मेरे पास √3/2 माइनस साइन ए कितना है मेरे पास √3/2, साइन ए कितना है √3/2, साइन ए √3/2। ओके फ्रेंड्स, अब क्या है साइन सी कितना है आपसे, साइन सी कितना है मेरे पास 1/2 मल्टीप्लाई में। अब ये बताओ ये और ये सेम है क्या नहीं, √3/2 √3 का 1 में करेंगे तो √3 को होगा, है ना फ्रेंड्स, और 2 2 जा 4 माइनस √3 का 1 में करेंगे तो √3 और 2 2 जा 4। मुझे मालूम है कोई भी है इसका बेस सेम है तो 3 में 3 गया, √3 में 0, तो क्या आ जाएगा 0। ये मेरा आंसर है फाइनल, इसका ये वाला आंसर है। तो फ्रेंड्स ये वाला बता दीजिएगा आपको समझ में आया क्या नहीं। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा। ये मेरे सारे जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाला है वो आप लोग देख लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने बताया, इसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझा दिया है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ मोटिवेशन थोड़ा मिलता है, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा ज़्यादा। अगर कमेंट में मुझे ये लिख दीजिएगा कि मुझे समझ में आया क्या नहीं। मुझे मालूम आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड, बिल्कुल बेसिक तरीका है।